हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कॉम्पिटिटिव एंड ये रहेगा इकोनॉमिक्स के रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे। एंड यहाँ पे पहले हम देखेंगे इकोनॉमी क्लासिफिकेशन एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं एंड देन हम देखेंगे प्रॉब्लम्स टू इकोनॉमी एंड साथ ही देखेंगे कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन कहाँ से निकल के आती है। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो रेड वाला बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दी ऐप भी। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नेशंस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड उससे पहले हमें देखना होगा यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडेक्स जो होते हैं इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज का ट्रेंड बना हुआ है। तो पहले हम देखेंगे ब्रीफली अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है ना, इसे पब्लिश कौन करता है? तो इसे पब्लिश करता है यूएनडीपी। ये याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसे पब्लिश कौन करता है? तो इसे पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो पहली बार ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 1990 में अंडर महबूबुल हक, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, और इन्होंने ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पहली बार लाया था। एंड इसी टीम में वर्क कर रहे थे अमर्त्य सेन, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। एंड अमर्त्य सेन के रिलेटेड ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में कि अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला है और किसके लिए मिला है? तो इन्हें मिला है इकोनॉमिक्स में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो ये याद रखिएगा। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने पहली बार लाया? तो वो थे महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किन के अंडर आती है? ये आती है यूएनडीपी के अंडर। एंड यहीं पे एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसे कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एंड इसी इंडेक्स के आधार पे कंट्रीज़ को डिफाइन किया जाता है कि ये डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री या फिर ये है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। ठीक, तो यहाँ पे ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, यहाँ पे तीन चीज़ों के आधार पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि वहाँ के लोगों की एवरेज लाइफ क्या होती है। देन एजुकेशन, वहाँ की एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन पर कैप्शिया इनकम, यानी कि नेशनल इनकम पर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, या जिसे हम जीडीपी भी कह सकते हैं यहाँ पे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पर कैप्शिया इनकम या जीडीपी, यानी कि ये तीन चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं एक कंट्री की, फिर सामने आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, तो यहाँ पे फिर कंट्रीज़ को यहाँ पे क्या किया जाता है? ग्रुपड किया जाता है चार कैटेगरीज में। पहला होता है वेरी हाई डेवलप्ड कंट्री, देन हाई डेवलप्ड कंट्री, देन मीडियम डेवलप्ड कंट्री एंड वेरी लो डेवलप्ड कंट्री। यानी कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0.80 आया तो दैट इज़ वेरी हाई डेवलप्ड कंट्री। एंड सेम बाकी के लिए भी है। तो हम देखेंगे यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री क्या होती है। तो वो कंट्री जिनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI वैल्यू हाई आ जाए तो वो कंट्रीज कहलाती हैं डेवलप्ड कंट्री। क्या कहलाती है? डेवलप्ड कंट्री, यानी कि उनमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो हाई होती है, जीडीपी उनकी जो होती है वो हायर होती है। ठीक, एंड डेवलपिंग कंट्री, ठीक, तो डेवलपिंग कंट्री जो होती है उनमें जो HDI का वैल्यू होता है वो मीडियम होता है, यानी कि मीडियम होता है, यानी कि यहाँ पे लाई कर रहा होगा ये वाले पॉइंट्स के दरमियान। तो या फिर उनकी एजुकेशन सिस्टम या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ की, तो वो लाई कर रही होगी मीडियम में। एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो कि जनरली कौन आती है? अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पे। तो वहाँ पे इनका जो HDI होगा, HDI वैल्यू होगा वो काफ़ी लो होगा, यानी कि लेस देन 0.55 होगा। एंड उनकी जो एजुकेशन, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनका पर कैप्चा इनकम काफ़ी लो होगा, तो उन्हें कहा जाता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेटेस्ट लेके आया हूँ। ठीक, HDI रैंकिंग, तो ये कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी लास्ट ईयर 9 दिसंबर 2019 में। इस साल की रिपोर्ट अभी नहीं आएगी, जो कि ऑलमोस्ट नवंबर या दिसंबर में आती है। ठीक, तो
जब भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपडेटेड करूंगा। तो 2019 की रैंकिंग याद रखिएगा, यहाँ पे 189 कंट्रीज की रैंकिंग सामने आई थी। तो नॉर्वे जो है उन्होंने पहली रैंक यहाँ पे हासिल की थी और इंडिया की रैंक जो थी वो थी 129। एंड ये रैंकिंग दिस इज रैंकिंग फॉर 2019, बट जो रिपोर्ट्स ली जाती है ना वो 2018 की ली जाती है। एंड जो इस साल आएगा यानी कि 2020 में, बट जो रिपोर्ट होगी ना वो 2019 की होगी, यानी कि जो डेटा होगा ना वो होगा 2019 का, यानी कि 2019 का डेटा कलेक्ट किया होगा एंड रिपोर्ट 2020 में आएगी। एंड लास्ट ईयर 2019 में रिपोर्ट आई, बट वो डेटा कब का था, 2018 का। तो ये याद रखिएगा, ये है लेटेस्ट। जब भी नया अपडेट आएगा आई विल अपडेट यू। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको मेंशन किया था कि 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक, तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है क्या, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल एंड बेसिक फूड्स की प्रोडक्शन, और जो रॉ मटेरियल्स है ना उनकी प्रोडक्शन, यानी कि जो ताज़ा मटेरियल होता है उनकी प्रोडक्शन। जनरली यहाँ पे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और करिंग इन्वॉल्व होती है कहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर में। ये आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन किन की, जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं ना उनकी प्रोडक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है कहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर में। एंड जनरली यहाँ पे फैक्ट्रीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो, या फिर टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक, या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, ठीक, फिनिश्ड गुड्स की, या फिर कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो वो किसके अंडर आता है, वो आता है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जिसे कहा जाता है सर्विस सेक्टर भी, जनरली ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछा जाता है कि टर्शियरी किसको कहा जाता है, सर्विस सेक्टर, तो वो है टर्शियरी सेक्टर। क्योंकि यहाँ पे क्या दी जाती है, जो पॉपुलेशन होती है ना उनको क्या प्रोवाइड की जाती है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, किनको, कंट्री की पॉपुलेशन को। एंड यहाँ पे क्या इंक्लूड करता है, बैंकिंग सिस्टम, टूरिज्म हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, टीचिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंटरटेनमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कहाँ आते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं टर्शियरी सेक्टर की कैटेगरी में। एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 3 सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है हमारी नेशनल इनकम को, यानी कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को, तो वो है टर्शियरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर जो है ना इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है नेशनल इनकम में। एंड ये भी याद रखना चाहिए कि टर्शियरी सेक्टर जो है ना हमारी कंट्री का, यहाँ पे लेसर पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वाटरनरी सेक्टर। तो क्वाटरनरी सेक्टर जो है ना ये आता है, ऑल्दो ये डिफाइन किया जाता है सेपरेटली, बट ये भी आता है किसके अंडर, टर्शियरी सेक्टर के अंदर। अभी इसको अलग से क्लासीफाई नहीं किया गया है, यहाँ पे आता है इंटरनेट या फिर ICT, तो ये इसी के अंडर अभी क्या किया जाता है, क्लासीफाई किसके अंदर, टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही। तो ये है यहाँ पे ग्राफ, ये है 1950 टू 2017, और यहाँ पे देखिएगा आप कि कंट्रीब्यूशन टू GDP। ठीक, तो ये हम आगे डीप में देखेंगे कि लास्ट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना कंट्रीब्यूशन रहा, तो वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बट ये आपको यहाँ पे ओवरव्यू देने के लिए कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इनका योगदान क्या रहा है स्टार्ट से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो रेड में आपको दिख रहा है ये है यहाँ पे एग्रीकल्चर। ठीक, तो ये है एग्रीकल्चर। देखिए इनिशियली जो हमारी कंट्री 1950s में, तो एग्रीकल्चर का योगदान ज़्यादा रहता था GDP में, बट विथ टाइम, आज के टाइम में ये कम हो चुका है। ऑल्दो लास्ट ईयर जो है ना इसमें काफ़ी ग्रोथ देखी गई 2020 फाइनेंशियल ईयर में। एंड यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे सर्विस सेक्टर, और देखिए सर्विस सेक्टर का योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा है हमारी GDP में आज के टाइम। तो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी जो होती है वहाँ पे 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कि पहले कि बनाना क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड इन व्हाट क्वांटिटी, देन हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स होती है एक इकोनॉमी में। ठीक,
तो ये तीन प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो होती है वो होती है लिमिटेड रिसोर्स, यानी कि रिसोर्स जो हैं वो हैं लिमिटेड, बट जो हमारी वांट्स हैं वो हैं अनलिमिटेड, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्स। इसीलिए जो सिलेक्शन होती है ना, यहाँ पे सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है कि क्या प्रोड्यूस करना है और किन के लिए प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो पहले देखेंगे हम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कि कंट्री को क्या चाहिए, नेसेसरी गुड्स चाहिए, यानी कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, ठीक। देन लग्जरी गुड्स चाहिए, यानी कि कार्स हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ठीक। देन क्या चाहिए, सिविल गुड्स चाहिए, ठीक, यानी कि छोटे छोटे जो सामान होते हैं जिनसे हम बड़े सामान को तैयार कर सकते हैं, वो गुड्स। देन वार गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं। ये है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। एंड अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो आप ही मेरे को बोलो कि इंडिया में ज़्यादा डिमांड किसकी है यहाँ पे, ये नेसेसरी गुड्स की या फिर लग्जरी गुड्स की या फिर सिविल गुड्स की या फिर वार गुड्स की। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा। एंड इंडिया में जो फूड की स्कैरसिटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फूड की कमी होगी। तो इसीलिए इंडिया में ज़्यादा डिमांड किसकी है, यहाँ पे नेसेसरी गुड्स की, यानी कि फूड हो गया, क्लोथिंग होगी। बट जो बाकी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, बाकी गुड्स यानी कि लग्जरी गुड्स वो भी बनेंगे, बट हमें देखना होगा कि कितना बनाना है, यानी कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है। तो ये हो गई प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। नेक्स्ट हो गया हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि किस तरीके से हमें तैयार करना है, लेबर को यूज़ करना है या फिर मशीनरी को यूज़ करना है। एंड जो भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा क्या इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे मशीनरी इन्वॉल्व होती है। जनरली जो मशीन्स होती हैं ना उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है, यानी कि अगर हम बोले कि एक मशीन होती है इक्वल टू 100 लेबर्स का कहीं पे काम करती है, एंड जो वर्क एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी क्वेश्चन होता है कि कैसे प्रोड्यूस करना होता है। अगर हम इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जनरली यहाँ पे लेबर से ज़्यादा काम लिया जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर, इसी ईयर जो चाइना है ना, कोविड के टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 to 15 डेज़ में यहाँ पे एक हॉस्पिटल क्रिएट किया। तो यहाँ पे क्या है, उनके पास लेबर भी ज़्यादा है, मशीन्स भी ज़्यादा हैं, तब जाके हमने देखा कि चाइना जो है ना वो एक अलग ही लेवल पे है। नेक्स्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब किन के लिए प्रोड्यूस करना होता है, ठीक, इनकी किन के लिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। यानी कि प्राइमरी सेक्टर जो है ना, यानी कि एग्रीकल्चर, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो फूड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक, वो क्या करेंगे, वेजिटेबल्स वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे। एंड वो जो फूड है ना, यानी कि प्राइमरी सेक्टर वाले जो है ना ये किन को प्रोवाइड करेंगे, ये सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड करेंगे फूड, कामा टर्शियरी सेक्टर को फूड प्रोवाइड करेंगे एंड साथ ही में खुद भी कंज्यूम करेंगे। देन सेकेंडरी सेक्टर जो है इनकी ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, यानी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये किन को प्रोवाइड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर को, यानी कि किसान यूज़ करेगा, ठीक। देन खुद यूज़ करेंगे, ठीक, उनको भी मोबाइल फ़ोन चाहिए कंपनी में। देन टर्शियरी सेक्टर यानी कि बैंकिंग सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर, उनको मेडिकल सेक्टर उनको प्रोवाइड करेंगे। एंड सेम टर्शियरी सेक्टर में भी होता है, टर्शियरी सेक्टर किनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एक तो फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे, उनको लोन्स देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बाकी स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकेंडरी सेक्टर को भी प्रोवाइड करेंगे ऑफर्स, एंड खुद भी अपना पैसा बैंक्स में रखेंगे, यानी कि खुद को भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इकॉनमी होती है ना वो सर्कुलेट होती है, यानी कि फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी, यानी कि प्राइमरी टू सेकेंडरी, टर्शियरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी। यानी कि यहाँ पे जो मनी हो रही है ना वो एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रही है, मनी यहाँ पे एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि मनी एक ही सिस्टम में सर्कुलेट हो रही है। एंड ड्यू टू दिस मीन्स इन सब की कमाई पूरी कंट्री की कमाई होगी, यानी कि प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टर्शियरी सेक्टर की जो फाइनल जो कमाई होगी ना वो पूरी कंट्री की कमाई होगी। एंड इसी को क्या कहा जाता है, इसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेशनल इनकम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये वाला टॉपिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे,
स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में पूछा जा चुका है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री, तो ये पूछा गया था स्टाफ सिलेक्शन के सीजीएल पेपर में। तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, तो वो करता है टर्शियरी सेक्टर, या हम बोले वो करता है सर्विस सेक्टर। देन क्वेश्चन आया है आरआरबी के पेपर में, अमर्त्य सेन वॉज गिवन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो उन्हें मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये याद रखिएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मैंने आपको बोला, तो यहाँ पे कौन सा मेजर नहीं लिया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल ली जाती है, सेक्स रेशो नहीं लिया जाता है, ग्रॉस एनरोलमेंट ली जाती है, लिटरेसी रेट ली जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है सेक्स रेशो के आधार पे इसे कैलकुलेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर पी क्यू आर एंड टर्शियरी सेक्टर हो गया आर यहाँ पे, एंड यहाँ पे दिए हैं 1 2 3 इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा यहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में आएगी इंडस्ट्री, यानी कि पी का क्या आएगा, पी का आएगा 3, क्यू यानी कि सेकेंडरी सेक्टर क्या आएगा यहाँ पे 1, टर्शियरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस, यानी कि आर का आएगा 2, यानी कि 3 1 2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में, तो 3 1 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो चलिए अपने लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।